हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। और आज का वीडियो होने वाला है एपेक्स लेजेंड मोबाइल की सेटिंग के ऊपर। मेरे बहुत सारे BGMI के इन गेम फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला यार एपेक्स लेजेंड मोबाइल आ चुका है लेकिन उसकी कुछ सेटिंग्स नहीं समझ आ रही हैं, तो उस पर एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, वीडियो बना देते हैं। तो मैंने पहले ये सोचा था कि सेटिंग का वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब मैंने इसकी सेटिंग्स देखी समझी तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, तो मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आज का वीडियो बनाऊंगा बेसिक सेटिंग के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेटिंग्स को समझने के लिए हम चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। जैसे कि यहाँ पे इसको बोलते हैं फायरिंग रेंज और फ्री प्रैक्टिस। को लगाना कैसे, प्ले के बटन में देखिए, प्ले बटन जो सामने आ रहा है उसके लेफ्ट साइड देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। देन आप देखो यहाँ पे बैटल रॉयल, रैंक मैच, मल्टीप्लेयर, ट्यूटोरियल लेवल, एंड देन फिफ्थ वन आ रहा है फ्री प्रैक्टिस। इस पर क्लिक करके जो फर्स्ट वाला है फायरिंग रेंज, यहाँ पे चलते हैं और TPP सेलेक्ट कर रखा है। सो प्ले बटन पे टैप करते हैं और एंटर करते हैं फायरिंग रेंज की। तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको फायरिंग रेंज, या ट्रेनिंग ग्राउंड कह लो अगर BGMI का रेफरेंस ले रहे हो। और अगर आप चाहोगे तो मैं इसके बारे में भी बाद में वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप जब गेम में आओगे ना, तो प्रैक्टिस ग्राउंड आओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा और क्या क्या शूटिंग ऑप्शन है, किस तरह की ट्रेनिंग आप इसमें कर सकते हो। तो मैं समझाने के लिए सबसे पहले शॉटगन उठा लिए मैंने, उसके बाद मुझे लेनी है एक AR गन। चलो हाँ, एक राइफल लेता हूँ। तो चलो सेटिंग को समझने के लिए सबसे पहले सेटिंग को ओपन करते हैं। मैंने सेटिंग का ऑप्शन लिया तो बेसिक सेटिंग सबसे ऊपर आ रही है। इसके अंदर क्या आ रहा है, अपन का लेफ्ट कॉर्नर में लाइट सेटअप आ रहा है, एडवांस सेटअप आ रहा है। लेकिन जैसे हम गेम में आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको एडवांस सेटअप मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। लाइट सेटअप अगर आप देखोगे ना, मैं इसको समझाता हूँ। लाइट सेटअप पे आपने क्लिक करा तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। जो लेफ्ट फायर बटन है वो तभी ओपन होगा जब ADS ऑन कर लोगे, यानी स्कोपिंग कर लोगे। उसके अलावा वन टैप ADS एंड फायर है, यानी कि आप टैप करोगे उसके फायर और ADS, यानी कि ADS खुलने के बाद फायर होगा, यानी स्कोपिंग होने के बाद फायर होगा, चाहे आयरन साइड हो या स्कोप लगा हो या ना लगा हो, ये होगा। और सारी गन्स के लिए होगा। सेमी ऑटो शॉर्ट गन के लिए भी सेम चीज़ होगी। ठीक है, अगर मैं कंफर्म कर दूंगा तो ये लग जाएगा, और बाकी सारी सेटिंग जो एडवांस की है वो सेम हो जाएंगी। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। अब वो क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम BGMI भी यार खेल के आए, सेम तरह का गेम है। तो इस वाली सेटिंग को ही हम यहाँ पे रिप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि मसल मेमोरी का यूज़ कर सकें और गेम प्ले शुरू से ही अच्छा रख सकें। सबसे पहला है ऑटो फायरिंग। ना, तो ऑटो फायरिंग अगर आपने ऑन रखी है, देखो मैं आपको रीसेट सेटिंग करके दिखा देता हूँ। बेसिक वाली मैंने सिर्फ रीसेट करनी है। ऑटो फायरिंग ऑफ। अगर आपने ऑटो फायरिंग ऑन रखी ना, तो जैसे ही आप एम करोगे बंदे पे तो फायर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा जब भी आप गेम में होगे। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको, क्योंकि भाई ऐसा होगा ना, कभी नॉक बंदा पड़ा उसके ऊपर फायर होने लगेगा और मुझे मारना उस बंदे को है जो उसका कवर दे रहा है या उसके साथ दूसरा बंदा है। तो इसको मैंने ऑफ रखा है। उसके बाद आप भी ऑफ ही रखना। उसके बाद लेफ्ट फायर बटन, भाई मुझे लेफ्ट फायर बटन चाहिए, क्योंकि आई एम अ क्लॉ प्लेयर, मैं 4 फिंगर 5 फिंगर क्लॉ खेलता हूँ, तो मुझे वो चाहिए। उसके अलावा थर्ड सेटिंग आ जाती है वन टैप ADS एंड फायर। ठीक है, यानी कि जो फायर है वो कैसा हो, जो टैप बटन राइट साइड दिया उसके लिए। तो चलते हैं डायरेक्ट DA वाली सेटिंग पे। देख रहे हो आप, राइट साइड पे बटन आ रहा है। तो मैंने क्या करा है ना, इसको फायर ये रीसेट में करने के बाद फायर विद वाइल ADS है, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस। इसको क्लिक किया ना मैंने, अगर मुझे ये देखो टैप किया उसके बाद फायर ना स्टार्ट हुआ। अच्छा, अभी मेरे पास AR है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास अभी शॉर्ट गन है, चलो शॉर्ट गन की तो अलग आएगी, अभी मेरे पास AR है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अभी एक बर्स्ट गन लेते हैं अपन लोग। ठीक है, टैप गन बोल लो उसको, बर्स्ट गन बोल लो। ठीक है, ये अपने पास क्या है, बर्स्ट गन। बर्स्ट गन उठा ली, लेकिन अब बर्स्ट गन के लिए अगर मुझे मैं क्या करता हूँ, बर्स्ट गन जब मैं चलाता हूँ तो टैप करने के लिए भाई थंब से टैप करता हूँ राइट साइड से। तो अगर मैं टैप करूँगा जल्दी जल्दी तो आप देखो क्या होगा, ये देखो। तो ऐसे तो मैं एम ही नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है अपनी सेटिंग में, इसको कर रखा है मिक्स्ड। अच्छा, अब मिक्स से क्या होगा, कभी कभी मान लीजिए कि
अगर जैसे कि मुझे टैप करना है और अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे इसी से स्कोपिंग करके भी मारना है तो मैंने इसको होल्ड कर लिया। अब मान लो कि मेरे पास एक ऐसी गन है जिसमें सिर्फ सिंगल ही गोली है DMR टाइप की, तो उसमें क्या होगा फिर मैं स्कोपिंग मुझे नहीं करना ना कि लाइक ऐसे नहीं मारना मुझे कैसे है देखो, अगर क्लोज रेंज फाइट है तो मैं थंब से जल्दी जल्दी ऑपरेट कर सकता हूँ। थंब और ज़ैरो पे ही मैं खेलता हूँ क्लोज रेंज फाइट, अगर टैप गन है मेरे पास तो। ये आपको समझ आ गया होगा, तो मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आता है बोल्ट एक्शन स्नाइपर मोड। अच्छा इसमें क्या है ना, दो वही सेम है कि रिलीज टू फायर और टैप टू फायर, तो मैंने इसको रिलीज टू फायर कर रखा है। ये मैं वहाँ पे भी ऐसे ही खेलता हूँ BGMI के अंदर। सेमी ऑटो शॉटगन मोड, यानी कि जो शॉट गन है वही जो भी मैं बता रहा था कि शॉट गन के लिए अलग आएगा। तो शॉट गन जो है, जैसे ये शॉट गन मैंने ली ना, तो शॉट गन में भी अगर मुझे राइट वाले तरफ से फायर करना है तो ऐसे फायर होगा। तो अगर मुझे, वैसे मैं राइट नहीं खेलता हूँ लेकिन कुछ बंदे ऐसे होंगे जो राइट वाला ही खेल रहे होंगे शॉट गन में, तो उनके लिए क्या है ना, आप अगर राइट वाले से खेलोगे तो ADS हो रहा है, समझे, तो ADS हमें नहीं चाहिए। हम जाते हैं सीधा शॉटगन मोड और फायर आफ्टर ADS, रिलीज टू फायर और टैप टू फायर। तो मैंने इसको कर लिया टैप टू फायर लाइक दिस। यार शॉटगन वैसे भी हमें शॉर्ट रेंज में ही चलानी, क्लोज, तो उसकी वजह से मूवमेंट ना स्लो हो स्कोपिंग की वजह से, तो हम राइट वाले से कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास सेटिंग आती है ADS मोड। अच्छा ADS मोड कैसा रखना है, टैप रखना है, होल्ड रखना है, मिक्स रखना है, तो कोई डिपेंड करता है कि आप BGMI में कैसा खेलो, सेम रख सकते हो। जैसे मैं BGMI में टैप ही खेलता हूँ, मैंने टैप रखा हुआ है। मेरा एक फ्रेंड है वो होल्ड खेलता है, उसने होल्ड कर लिया है, उसको भी सेटिंग नहीं मिल रही थी, मैंने बताया कहाँ पे। उसके बाद क्या आता है ADS बटन रोटेट्स कैमरा। ADS बटन रोटेट कैमरा यानी कि आपने जैसे कि होल्ड कर रखा है ना, और उसके बाद ADS वाला जो ऑप्शन है आप उसको अगर लेफ्ट राइट कर रहे हो तो क्या होगा कि आपका कैमरा नहीं मूव करेगा। अगर ऑफ कर रखा है, ऑन कर लिया है तो क्या होगा, अगर आपने उसको रखा हुआ है ड्रैग कर रहे हो तो कैमरा भी रोटेट करेगा। सेम ऑप्शन है जो वहाँ एम फीचर्स में आया है BGMI के अंदर। ये हो गया अभी ये जो ऑप्शन दिखते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ और ऑप्शन है उनके बारे में बात करते हैं। देखो नीचे आ रहा है ये मोर ऑप्शन, इस पर क्लिक करा। उसके बाद देखिए एम असिस्ट। भाई अभी मैं भी यहाँ पे मतलब नया ही हूँ यार, तो सीख ही रहा हूँ अभी इस गेम को। तो एम असिस्ट मैंने ऑन कर दिया है। TPP ऑप्टिक्स इसको मैंने क्लासिक कर रखा है। अच्छा इससे क्या होता है, शोल्डर मोड आ जाता है, यानी कि जब भी आप TPP का जो कैमरा है वो शोल्डर के पास आ जाता है जब आप गन शॉट लेते हो। अगर आप इसको मिलाने की कोशिश करो ना, कंपेयर करने की कोशिश करो BGMI में, तो वहाँ पे भी अभी एक आया था BGMI के अंदर एम फीचर्स करके, उसके अंदर ये ऑप्शन है जिससे आपका मतलब एम तो अच्छा हो जाता है बट मूवमेंट स्लो हो जाता है। तो मैं वहाँ पे भी ऑफ रखता हूँ, मैंने यहाँ पे भी ऑफ करा हुआ है। देन ऑटो ओपन डोर भाई ऑन कर रखा है मैंने। बहुत से लोग ऑफ रखते हैं, बोलते हैं कि भाई अगर तुम हील करते करते गेट के पास आए गेट खुल जाएगा, सामने से बंदा मारेगा। मैं तो भाई अपने हिसाब से खेलता हूँ तो मैंने ऑन करा हुआ है। जो चेस्ट हैं या क्रेट्स बोल रहे हो आप एक तरह से, जो सप्लाई के लिए मिलेगी इन गेम, वो कैसे ऑन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी जैसे ही मैं उसके पास जाऊँगा, मैंने वो करा हुआ है। वेपन ऑटो साइकिल वन एम्प्टी, यानी कि जब आपका एक गन का फायर खत्म हो गया, एमओ खत्म हो गया, तो तुरंत फाइट के बीच में दूसरी गन में स्विच हो जाएगा। तो भाई ये मैंने फ़िलहाल के लिए ऑन करा हुआ है, क्योंकि ये तभी होगा जब आपके पास 0 एमओ होगी, मतलब कि आपकी पहली गन में 0 एमओ है, रिलोड नहीं कर पाएगा, तो आपकी सेकंड गन पे तुरंत स्विच हो जाएगा। कॉन्टीन्यूस थ्रोइंग, यार अगर जैसे आपने एक नेट फेंका तो दूसरा थ्रोएबल आपके हाथ में आ जाएगा, ये इसका कहना है। और यहाँ पे थ्रोएबल्स को थ्रोएबल नहीं बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ठीक है। और वो भी भाई मैंने अभी ही देखा था कहीं पे, तो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा टैक्टिकल एबिलिटी रिलीज मेथड, भाई मैंने ये भी क्लासिक रखा हुआ है। यानी कि टैक्टिकल ये है क्या, ये समझा देता हूँ। जैसे कि आप इसमें जो लेजेंड्स है ना, जो भी लेजेंड या जो भी कैरेक्टर आप लेके खेलते हो उसकी अपनी दो क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये उन दोनों के बारे में एक टैक्टिकल है और नीचे है अल्टीमेट यूज़ मेथड। तो क्लासिक यानी कि टैप करके भाई एक बार टैप कर दो वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों ही मैंने क्लासिक करे हुए, ये वाला भी ये वाला भी। सबसे नीचे क्या है, अलाउ स्क्वाड मेट कंट्रोल वन ऑफलाइन। भाई ये फीचर जो है ना, ये मुझे अच्छा लगा। ये PUBG में होना चाहिए था, BGMI में होना चाहिए था, मगर नहीं था।
और ये मतलब एक तरह से अच्छा है भी और नहीं भी। क्या है, जैसे कि जब आप ऑफलाइन हो ना, तो आपका जो पार्टनर है या जो आपके स्क्वाड मेट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपको कमांड दे के आपके बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने पीछे पीछे दौड़ा सकते हैं, ताकि आपको सिक्योर जोन में ले जाएं, सेफ साइड ले जाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बुरा कैसे भाई, अगर मेरे दोस्त जैसे कुछ कमीने दोस्त हुए तो वो ले जाके मरवाएंगे आपको जोन के बाहर या एनिमीज़ के पास छोड़ के। तो ये था भाई अभी तक का आपका बेसिक के सेटिंग के बारे में। सिंक टू क्लाउड पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो सारा है सिंक टू क्लाउड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। मैंने सेव कर दिया, ये मेरी सेटिंग हो गई बेसिक की सेव। सो भाई बेसिक सेटिंग की वीडियो थी यहाँ तक। अब आपको अगर और सेटिंग्स देखनी है, लाइक आपको देखना है गेम प्ले की सेटिंग क्या है, कंट्रोल्स की सेटिंग क्या है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो की, और आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई, ग्राइंड करो। और अगर एपेक्स लेजेंड मोबाइल एक बार डाउनलोड किया है तो आओ गेम में आओ, खेलो, आपको भी बहुत मज़ा आएगा भाई। मुझे BGMI से कम मज़ा तो नहीं आ रहा इसमें, मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी आ गए। सो हम लोग तो यार खूब इन्जॉय कर रहे हैं। चलो तब तक के लिए बाय बाय।